एंजॉय कीजिए, जैसे ही सब कुछ निपटा दूंगा आपको फोन करूंगा। और वैसे भी मैं यूसुफ को फोन कर लूंगा, वो तुरंत आ जाएगा और मुझे पिकअप कर लेगा। ठीक है चलता हूं, फोन कर बाय। ओहो, कैसी हो देमत? फाइन, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बैठो। हेलो। हाय, वेलकम। वैसे तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं तुम्हारे घर गई थी प्रेजेंट देने के लिए। सामी अंकल ने बताया कि तुम यहाँ हो तो मैं मिलने आ गई। और कैसी हो? क्यूबा कैसा लगा? अच्छा है, बस तेज हवा की वजह से फोटो नहीं खींची। अच्छा। अरे आई हो तो थोड़ी देर बैठो ना। कुछ किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर जा रहा है, कुछ ही देर में ये वापस आ जाएगा। नहीं, मेरा कुछ पक्का नहीं है, पता नहीं मुझे कितना टाइम लग जाएगा। कहाँ जा रहे हो? कुछ काम है, तुम घर चली जाना, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। डेमित, वेलकम बेटा। थैंक यू अंकल टुंजा। ये मैंने कुजे के लिए बनाया था, पर ये तो जा रहा है। तुम खा लो, ये मेरी बहुत फेमस डिश है। इसकी तो खुशबू इतनी अच्छी है। हाँ तो खाओ ना बेटी। अगर तुम्हें भूख लगी है तो कोई तकल्लुफ मत करना। सच में भूख लगी है। अगर कुछ अर्जेंसी ना हो तो कुछ देर रुक जाओ। नहीं, मुझे जाना पड़ेगा बहन, तुम जल्दी घर चली जाना। ज्यादा देर लगेगी? फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैं वेट कर रही हूँ, मुझे भी कुछ बात करनी है। ऐसी क्या बात करनी है? तुम वहाँ जाकर आओ, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। अरे कमाल है, अब तो मैं बात सुन के ही जाऊंगा। आज ज़ैनब और जमरे घर आई थी, उनके बीच में झगड़ा हो गया है। वो क्यों? जमरे को लगता है कि ज़ैनब ने ही न्यूज़पेपर्स वालों को वो मेल भेजी है। पागल है वो। मुझे भी नहीं पता ये चक्कर क्या है कुसे, लेकिन कल रात सिमे ने ज़ैनब पर हमला किया। क्या? ये क्या बात कर रही हो? किसी को चोट आई? नहीं, चोट तो नहीं आई, लेकिन शोर जरूर मच गया। खैर तुम जाकर आओ, फिर बात करते हैं। ठीक है, तुम कुछ खा लो, मैं निकल रहा हूँ। तुंजर भाई, सब ठीक है ना? सब ठीक चल रहा है अंकल, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, शुक्रिया। यूनुस, अभी कहाँ हो तुम? भाई मैं एक कस्टमर को एयरपोर्ट से पिक करके औता को छोड़ कर आया हूँ और अब मैं कादीकोय की तरफ जा रहा हूँ। फिलहाल मैं ब्रिज पर। तो क्या अभी तुम फ्री हो? एक काम करो, तुम ब्रिज के बाद जो पहली एग्जिट है वहां से घूम जाओ, मैं वहीं ब्रिज के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है भाई, मैं आता हूँ। ठीक है, आ जाओ। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही ऐसा लगता है हम किसी टाइम मशीन के थ्रू 70s के पीरियड में पहुंच गए हैं। स्पेशली जब हम शहर में जाते हैं, सभी कार्स एंटीक हैं। मैंने उनके साथ फोटोज भी खिंचवाए, बहुत कलरफुल लोग हैं। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। सच में मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ ना? बोलो ना। सच तो यह है कि तुम बहुत अच्छी बातें करती हो। क्योंकि मैं बहुत कंट्रीज में घूमी हूँ। उस शहर का एक साउंड ट्रैक है, आप कहीं से भी लाकर उसे जरूर सुनिएगा। मेरा तो वापस आने का मन ही नहीं था। अच्छा किया कि तुम वापस आ गई। इस वक्त आओगे तुम, ये मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो मेरे लिए न्यू ईयर गिफ्ट जैसा है। अरे न्यू ईयर से याद आया, उस दिन तुम क्या कर रही हो? क्या प्लान है तुम्हारा? मैंने कुछ नहीं सोचा, उसमें तो ऑलमोस्ट महीना बाकी है। अरे 1 महीना तो यूं ही निकल जाएगा। अगर तुम्हारा उस रात कोई प्लान नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए डिनर बना सकता हूँ। यानी तुम, कुजे, ज़ैनब, तुम सब लोग मेरे घर पर आ जाना। ओके? देखो सारा खाना मैं खुद बनाऊंगा और ये एक इनविटेशन है। प्लीज ये मत समझना कि मैं तुम्हें कोई ऑर्डर दे रहा हूँ। अगर आ जाओ तो अच्छा लगेगा मुझे। उस रात मैं शायद अपनी फैमिली के साथ रहूं। ओ ऐसा है, कोई बात नहीं, हम किसी और दिन प्रोग्राम बना लेंगे। अच्छा, आपकी फैमिली मतलब आपके पेरेंट्स आपके साथ ही रहते हैं? नहीं, वो यहाँ नहीं, अंटालिया में रहते हैं। वैसे हम स्पार्टा से बिलोंग करते हैं, लेकिन कभी मैं वहाँ रहा नहीं क्योंकि मेरे फादर टीचर थे, इसीलिए आए दिन उनकी ट्रांसफर होती रहती थी। और जैसे ही वो रिटायर हुए
तो मुझे ऐसी जॉब मिली कि इसमें काम के सिलसिले में मुझे जगह जगह घूमते रहना पड़ता है। तुम तो सब जानती हो। अब मुझे मेरी जॉब वापस मिलने का बेसब्री से इंतजार है। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी मैटर सॉल्व हो जाएगा, देख लेना। अब तुमने बोल दिया है तो जरूर हो जाएगा। एनीवे, तुम्हारे आने की खुशी में। हेलो यूनुस। हेलो भाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था। कैसे हो आप? बस चल रहा है, जिंदगी दौड़ भाग रही है, काम चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। जिंदगी में भाग दौड़ तो चलती रहती है। अभी आपको कहाँ जाना है ये बताइए। सिर्फ जाना नहीं, वापस भी आना है। सब ठीक तो है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं? नहीं नहीं, तुम कार इस्तीने की तरफ लो। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। एक बात बोलूं, मेरी बीवी से ज्यादा परेशान तो मैं इस ट्रैफिक से हूँ। आज मैंने ना जाने कितनी बार ब्रेक मारी होगी, मेरा पाँव दुखने लगा है। देखो भाई, हमें तो आदत पड़ गई है इस ट्रैफिक की, मगर टूरिस्ट तो नहीं समझते हैं ना। एयरपोर्ट से ओताकोए तक आते आते ही ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, इतना शोर मचता है कि दिमाग खराब हो जाता है। लोग यही बोलते हैं कि हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है, आप अपने शहर की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक को तो कंट्रोल कीजिए। भाई वैसे एक बात बोलूं, आपका ये हेयर स्टाइल बिल्कुल बेस्ट है। थैंक यू सो मच। सैलून का नाम बताइए, मैं भी जाऊंगा वहाँ। आपका वजन बढ़ गया है क्या? पहले से काफी तगड़े दिखाई दे रहे हो आप। मैं तो अपने दोस्तों को बोलता ही रहता हूँ कि आप किसी हीरो से कम नहीं लगते हो। वैसे मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं अपना वजन कम कर लूँ, क्योंकि मेरा काम तो हर वक्त बैठे रहने का ही होता है। साल में अगर मैं बिना चीनी वाली चाय पीना शुरू कर दूँ तो मेरा वजन कम हो सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि बिना चीनी की चाय मुझे अच्छी नहीं लगती। ज़ैनब ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। आप कोई गेम खेलते हो क्या? नहीं तो खेलना जरूरी है। कहते हैं ना, शरीर तंदुरुस्त तो दिमाग भी तंदुरुस्त। लेकिन भाई उसके लिए भी पैसा चाहिए। अगर जिम जाओ तो वहाँ की फीस बहुत है, और सड़क या मैदान पर दौड़ने से आजकल कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो तुम्हें मौका भी दिया था। मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहती थी, लेकिन शायद जेमरे कुछ अलग ही सोच रही थी। तुम उसके पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो तुम्हारे बारे में सोचती भी नहीं होगी। ओए, सड़क तेरी बाप की है क्या? अंधा है क्या? कैसे गाड़ी चला रहा है? बेवकूफी की भी हद होती है। कौन समझाएगा इन लोगों को? सिमे तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा क्यों रही है, जबकि उसे तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है? देखो, अगर वो तुम्हारा कुछ बुरा करना चाहती ना तो उसके लिए बहुत आसान था। तो फिर ये सब किसने किया होगा? वो तो नहीं पता,